हेलो एंड वेलकम मेरे बिहार के वीरों। दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। तो गणतंत्र दिवस के दिन बीपीएससी 68वीं को लेकर अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जो 68वीं की परीक्षा के संदर्भ में था। मैं कल इस पे बात नहीं कर पाया, बिजी था अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, और आप लोगों के मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे थे। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया से दूर था लास्ट 2 दिनों में। तो इस मैसेज को देखने के बाद, ट्वीट को पढ़ने के बाद, फिर मैंने ये देखा कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, वो जो लोग आप मुझसे जुड़े हुए हो, मैं उन्हीं के संदर्भ में ये ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि उन्हीं के मेरे पे मैसेजेस आए हैं। तो जो क्रैक नाउ से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो क्योंकि हम ये तैयारी पहले से ही इसी लेवल पे कर रहे थे। जो मैं टेस्ट सीरीज़ भी चला रहा था वो इसी लेवल की टेस्ट सीरीज़ रही है, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि इस बार पेपर पैटर्न चेंज होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में, फिर आपको दिखाऊंगा कि हमारी तैयारी कैसे हो रही थी। जो आप लोग भी जुड़े हुए थे तो आपको भी एक बार मैं दिखा दूंगा ताकि आप घबराएं नहीं। इससे कोई ऐसा इसमें परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। इसके मायने क्या है ये समझ लीजिए। तो इन्होंने ये कहा कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि विकल्प जो हैं उनको विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव देखेंगे आप। तो विकल्पों में बदलाव देखने का आशय है कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस बीपीएससी में रहे हैं उनका ट्रेंड कम होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका था, अपनी टेस्ट सीरीज में मैंने इंक्लूड भी कर दिया था ये। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ने होते ही हैं। 2 बातें मैं सारी बातें हाईलाइट करता जाऊंगा। निर्देशों की बात की गई तो इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ने होते हैं। बदलाव दिखेंगे आपको ऑप्शन में, तो वही कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते थे उसमें बदलाव होगा। और अब जो पेपर का लेवल होगा इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट टाइप का होगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आप कह सकते हो यूपी पीसीएस के लेवल पे, जैसे आपने देखा है कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते थे उनका रेशियो बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चंस तो मैं आपको पहले ही कवर करा रहा था। फिर इन्होंने कहा कि यदि किसी को बहुत कठिन लगता है कोई प्रश्न तो घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन ही कोई मायने रखता है। सापेक्ष प्रदर्शन का मामला है यहाँ पे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके जो सहपाठी हैं जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं वो उनको भी डिफिकल्ट लगेगा। और जब कोई पेपर सापेक्षतः यानी रिलेटिव तौर पे डिफिकल्ट होता है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। तो वो आपको कोई पर्सनल या व्यक्तिगत तौर पे कोई हार्म नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। सेम बात इंग्लिश में भी उन्होंने लिखी कि इंस्ट्रक्शन को आपने केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, कोई चेंज पर्टिकुलरली दिखता है आपको ऑप्शन में तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। रिलेटिव जो चेंजेस हैं वो होंगे ही। ऑप्शंस में आपको अब वन लाइनर के क्वेश्चन का रेशियो कम दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट आपके लिए दूसरों के लिए नहीं होगा। वो बिल्कुल होगा डिफिकल्ट अगर आपने उस लेवल पे प्रिपरेशन पहले से ही नहीं की हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो आप कितना ही अब अपने आप को चेंज कर पाओगे। फिर वही उन्होंने कहा आफ्टर ऑल इट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। तो बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही मामला है। अगर दूसरे लोगों के लिए वो डिफिकल्ट है, दूसरे लोग उसको सॉल्व करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप भी उसमें दिक्कत महसूस करेंगे और उससे कट ऑफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपको ध्यान दे सकते हो आप, वो मैं अब आपको बता देता हूं कि आपको किन बातों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, कोशिश करें कि उसको ना ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है। तो आप जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुक्का नहीं मारेंगे, पहली चीज। क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा, और वो सभी के लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं सोच के आप जाएंगे कि पिछली बार 113 कट ऑफ गया है तो इस बार भी उसी के सापेक्षतः कट ऑफ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट हुआ तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप पहले से ही मन बना के मत जाइएगा कि इतना मुझे अटेम्प्ट करना है और इतना कट ऑफ रहेगा। आप एग्जाम हॉल में
पेपर को समझने के बाद फिर आप कट ऑफ का जो है डिसाइड करिए। आप पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि आपको कितना बन रहा है, उसके बाद ही कोई अनुमान लगाइएगा। पहले से ही माइंड सेट करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दो चीजें हो गई हैं, एक तो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो रही है। और नेगेटिव मार्किंग पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आप अभी से कोई माइंड सेट नहीं कर सकते कि उसका कितना इंपैक्ट पेपर पे पड़ने वाला है। ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि पेपर डिफिकल्ट होगा, ये बिल्कुल बात ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के होंगे, और जहां तक मेरा मानना है 25 प्लस क्वेश्चन डिफिकल्ट के होंगे, जो 25 से 30 हो सकते हैं। मतलब डिफिकल्ट का लेवल ये नहीं है कि बिल्कुल डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो होंगे वो 25 से 30 क्वेश्चन होने ही वाले हैं। और इस तरह आप मान सकते हो टोटल 50 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के आपको दिखेंगे। और जो पुराना पैटर्न रहा है उस पे 100 क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें आप 10 मैथ के हटा देते हो, ठीक है, 10 बिहार स्पेशल के अगर हटा दो जो सीधे सीधे होते हैं, तो फिर 80 क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो आपको सभी को थोड़ा लगेंगे कि हाँ सुने हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी इसीलिए कह रहा हूं कि पहले से आप माइंड सेट बिल्कुल करके मत जाइए। कट ऑफ क्या होगा नहीं सोचना है आपने, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की मैं करा रहा था। तो आप पहले ही देखें कि जब मैं आपको टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, ये बीपीएससी 68वीं के लिए जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा था, आप इसमें भी देखोगे कि मैंने जो ऑप्शंस है इस बार करंट अफेयर की जो भी क्वेश्चन देखोगे तो इसमें मैंने वन लाइनर करंट नहीं रखा था, जानबूझ के रखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी भी वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन रेशियो चेंज होगा। तो मैंने भी सेम चीज पे रेशियो को चेंज करके रखा था। तो अगर आप पहले से क्रैक नाउ से जुड़े हुए थे तो आप देख पाएंगे कि हर तरीके का क्वेश्चन मैंने बनाया है। करंट अफेयर में भी मैंने आपको वन लाइनर दिया है, उसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये भी एक जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको वहां देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे, बट कुछ तो मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो मैं आपको ये प्रिपेयर पहले से करा रहा था। जिन लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि सर आपने वो जो है ट्वीट पढ़ा कि नहीं, हाँ मैंने उस समय नहीं पढ़ा था, अभी आप लोगों ने शेयर किया तो मैंने पढ़ा है और उस पर जो एनालाइज किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे ना, हम आपको पहले से ही प्रिपेयर करा रहे थे। तो मैं आपके साथ एक टेस्ट सीरीज सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप जो जुड़े हुए हैं वो सारे ही देख पाएंगे कि हमने पहले ही टेस्ट सीरीज को जो है स्टेटमेंट वाइज के हिसाब से प्रिपेयर करा दिया था आपको, ताकि आप इस नए चेंज से जो है घबराए नहीं। और देखिए एक जो मेंटोर होता है, जो एक एजुकेटर होता है, उसका दायित्व बनता है कि वो बदलाव होने वाली चीज़ों को पहले से ही समझ पाए, उनको एनालाइज कर पाए, और उसी हिसाब से जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको उसी हिसाब से ढालने की कोशिश करे। तो टेस्ट सीरीज मैं कभी नहीं चलाता था, इसीलिए मैंने इस बार टेस्ट सीरीज को भी इंट्रोड्यूस किया आपके लिए कि आप इस चीज़ से थोड़ा रूबरू हो जाएं और आपकी हैबिट में आ जाए। देखिए अगर आप वन लाइनर के लिए हैबिचुअल होके जा रहे हैं और वहां आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये फिर बहुत ऑब्वियसली और कॉमन सी बात है कि थोड़ा सा पैनिक कर जाता है स्टूडेंट जब वो देखता है कि अरे वन लाइनर नहीं है, यहाँ तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जब आप पहले से ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के साथ जो है रूबरू हो चुके होंगे, उनको पहले से ही आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो फिर आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको ऐसा लगेगा कि आप उससे जो है गो थ्रू हो चुके हैं, आप उसको पहले टैकल कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी नहीं किया, जो लोग ऑलरेडी वन लाइनर पे ही थे, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं से भी आप करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्रैक नाउ की हेल्प लीजिए, जहां से भी आपको कंफर्टेबल है, बट मैं यही कहूंगा हेल्प लेके जाइए, जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप इससे अभी भी नहीं होंगे, 10-12 दिन है, आप कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा चेंज, इससे रूबरू हो जाइए। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने आपको करा दिया है जो क्रैक नाउ से जुड़े हुए थे इस टेस्ट सीरीज से। अगर आप कहेंगे तो मैं डेली का ये अपना जो टेस्ट सीरीज है वो 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी मैं बिजी हूँ। टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है वो, उसमें 3 टेस्ट अभी आने भी बाकी हैं, तो वो भी मुझे मैनेज करना है कि उन 3 टेस्ट को अगले
12 दिन में कैसे कंप्लीट किया जाएगा, 12-18 दिन में। बाकी मैं वही कह रहा हूं कि इस जो ट्वीट के मायने हैं इससे आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए। इन्होंने सिर्फ आपको आगाह कर दिया है, एक इन्फॉर्मेशन पहले ही जारी कर दी है कि ऐसा कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। तो ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका था पहले ही, जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी तब भी मैंने वीडियो बनाया था। मैं कम वीडियो बनाता हूँ इस किस्म के, मेरा काम रहता है कि मैं इस पर काम करूँ आपके साथ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ना दूं। तो अब जो लोग जुड़े हुए थे, जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखा तो आप जो है बीपीएससी 68वीं की टेस्ट सीरीज में जाके देख लो। वहां पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे और स्टेटमेंट वाइज में करा रहा था। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ हेल्प कर सकता हूं तो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे इस यात्रा में, और मैं जितना सहयोग कर पाऊंगा उतना करूंगा। इस ट्वीट के मायने सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने मिलेगा। पेपर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट की कैटेगरी में डिफाइन होगा। पहले से आप बिल्कुल नेगेटिव माइंड जो है थॉट नहीं लाइए मन में, अपने दिमाग में कोई पहले से ही ये सेट करके मत जाइएगा कि सीटें कम हैं और कट ऑफ हाई जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो भाई कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा। और 1.5 लाख फॉर्म ऑलरेडी इस बार कम डले हैं। कितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जो बिहार के निवासी हैं मूलतः वही एग्जाम देने जाएंगे इस बार, ये मेरा अनुमान है। जो बाहर के लोग हैं वो कम इस एग्जाम को देंगे, क्योंकि पिछली बार जो हुआ है पेपर चेंज की वजह से, जो री एग्जाम की वजह से, या फिर यूपी पीसीएस के भी कुछ एग्जाम्स हैं जो इसके साथ टकराएंगे, इसलिए बच्चे कम एग्जाम देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। पेपर पिछली बार इजी था इसलिए 113 गया, और भी बहुत सारी चीजें जिस पे अब बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार, आपको फिर से मैं आगाह कर रहा हूं कि पहले से माइंड सेट करके मत जाइएगा, क्योंकि पिछली बार 113 थी तो इस बार भी उतनी जाएगी। निगेटिव मार्किंग लाने का और डिफिकल्ट पेपर बनाने के पीछे पर्पज यही है कि इस बार कट ऑफ को वहीं रखा जाए जहां आप अनुमान करते हो। तो इसीलिए कह रहा हूं माइंड सेट करके मत जाना। पेपर जैसा आपको अच्छे से सॉल्व हो, खुद पे भरोसा करके कि आपको अच्छा ज्ञान है, उसी आधार पे आप पेपर को सॉल्व करिएगा, खुद पे फेथ रखिएगा और तब एग्जाम अटेम्प्ट करिएगा। और कुछ आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और देखते रहिए क्रैक नाउ। आज इतना ही, बाकी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।